यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या है, यहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 50 की स्पीड है तो 50 पे ही जाना। भाई इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं वेल्स से इंग्लैंड की तरफ। मेडोज देखिए यार, वो दूर दूर तक। वाओ। No, unfortunately there's no access now. We sell our last ticket at 3 in the afternoon. Is there any way to see by walk? तो जनाब अली, ये है वो स्टोन हेंज जिसके लिए हमने तकरीबन 3 घंटों पे मुश्तमिल सफ़र किया यहाँ तक आने के लिए। तो इतने बड़े पत्थरों को जो एक पहाड़ का टुकड़ा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेल्स। और अभी हम वेल्स से एंटर हो रहे हैं यूके की तरफ और हमने न्यू पोर्ट अभी क्रॉस किया है। कार्डिफ से हम चले हैं। आज आपको ब्रिस्टल दिखाएंगे और इसके अलावा यहाँ की एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है, वहाँ लेके चलेंगे। मैंने कहा जितने मैक्सिमम न्यू सिटीज़ मेरे लिए हैं वो देखो और आपको दिखाऊं। मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे दोस्त सईद खान साहब हैं और मैं हूँ आदिल तनवीर। ज़ाहिर बात है दोनों किसी तारफ़ के मोहताज अब नहीं है क्योंकि ये पिछले व्लॉग में आ चुके हैं। तो खैर जनाब, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। इनका जो मोटरवे है, मोटरवे अच्छा, वैसे पाकिस्तान वाले मोटरवे भाई इससे अच्छे हैं इससे ज़्यादा स्पीड वाले हैं। तो खैर बारिश है, बारिश की वजह से कोई आज सीन ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो आपको ब्रिस्टल दिखाते हैं, स्टोन हेंज दिखाते हैं और देखते हैं ये बारिश हमें क्या दिखाती है, वही आपको दिखा सकेंगे। वैसे बातों बातों से याद आया कि पाकिस्तान के मोटरवे और भी कई हवालों से इन सड़कों से तो भाई बड़े बेहतर हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या है, यहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 50 की स्पीड है तो 50 पे ही जाना है, 40 क्या दिया तो 40 ही जाना है। वो हमारे मोटरवे जाओ 200 पे 150 पे, कोई टेंशन नहीं है। वो मोटरवे वाले बेचारे पहले तो कैमरे बड़े कम है, कहीं रोके भी तो बंदे रुकते ही नहीं है क्योंकि उनकी MNA से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्ट बात होती है। वो कहते हैं कोई नहीं, अगर कोई रोक भी ले तो पहले खिड़की और फिर फ़ोन आगे करते हैं, कहते हैं जनाब है गल करो तो खैर जनाब ये रूल है, ज़िंदगी महफूज है और लोग जो है ना जितनी मर्ज़ी जल्दी हो, वो ये नहीं है कि स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाएं, तरीके से सब चलते हैं और बेहतरीन स्मूथ तरीके के साथ ना सिस्टम चल रहा है इनका। ये जनाब अली साइडों से बड़े ज़बरदस्त नज़ारे भी देखने को कहीं कहीं मिल रहे हैं। फील्ड्स आती हैं जहाँ पे इतनी बारिश में भी जो है ना ये जानवर चल रहे हैं। ले जी भाई जी, इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं वेल्स से इंग्लैंड की तरफ और ये प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज है जो कि दरियाए सेवन के ऊपर हम गुज़र रहे हैं। और ये एक बड़ा तवील पुल है जो इस दरिया के ऊपर है। इस पुल को क्रॉस करते ही हम वेल्स से इंग्लैंड में दाखिल हो जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने को है और शेल का एक फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे रुके हैं। जब से मैं आया हूँ मैंने आपको यहाँ फ्यूल प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं बताई, तो चले यहाँ से फ्यूल लेते हैं और साथ में देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। हेल्प यू सेल्फ की तहत हमें फ्यूल खुद ही भरना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। अच्छा, सबसे हाँ। बड़ा जो है ना यहाँ पर ये है, धक्का लगता है इंसान को, कोई हमें सर्व नहीं करने आ रहा। पाकिस्तान में तो सर्विंग मिलती है फ्री में, इंसान चले खुद ही करना पड़ता है। खुद करते हैं चल के। लें जी भाई साहब, ये खुद ही करना है। कैसे करना है? ओपन। इसकी क्या प्राइस है? इसकी आई गेस 134 होगी, 1.3 यहाँ बोर्ड पे लिखी होगी। ओके, यस 141 यानी 1.41 पेनीज। हाँ ओके, 1.40 पेनी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ पेट्रोल महंगा है यार इधर, काफ़ी महंगा है। लेंज ओके, आपने स्कैन तो नहीं किया अभी कार्ड है ना? नहीं, वो हम अंदर जाके उनको पे करेंगे। अच्छा, अंदर जाके पे करेंगे। और अगर हम बगैर पे किए चले जाएं तो पकड़ लेंगे अच्छा, नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ। यूजुअली ये होता है, हमने मलेशिया जहाँ भी गए ना पहले पे करते हैं फिर आप आगे फ्यूल लेते हैं। दो तरह के फ्यूल पंप होते हैं यहाँ पे। नॉर्मली होता है कि स्कैन करके हम तो यहीं पे कर सकते हैं, हमारी ऑथराइजेशन हो जाती है। 90 पाउंड की वो लिमिट हमने पहले से सेट की होती है। अच्छा अच्छा, इसलिए तो वो उसके बाद हम जितने का डलवाएं वो डिडक्ट हो जाता है डायरेक्ट, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस फ्यूल स्टेशन पे वो चीज़ नहीं है कि मुझे छोड़िए चले। फ्यूल स्टेशन में हम अंदर जाके पे करेंगे, उनको अपना बताएंगे कि नंबर कौन सा है, वो हमें बता देंगे कि हमने इतने का डलवाया। ओके, नंबर 4 है हमारा, नंबर 4। और ये हमारा बना है कितना, 22 पाउंड का, 22.31। तो 22 पॉइंट। यार मेरे लिए भैया बड़ी चीज़ अच्छी है कि आप पहले पेट्रोल लो और उसके बाद जाके बतला दो। भाई हम लोगों से ना मुसलसल गाड़ी में बैठ के और ये व्यूज़ देख के ना सब्र नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सा ना चल के जाओ। ये देखो यार सारा मेडोज़,
ये बाहर जाके देखने वाले हैं। तो आ तो गए हैं और माशाल्लाह एक्साइटमेंट में ना जैकेट वगैरह भी गाड़ी के अंदर ही भूल गए। यार क्या नज़ारे हैं कुदरत के। वो जो मैं आपको पहले लेके गया था ना वहाँ रोजेली बीच, वो सारे रास्ते में ऐसे हैं, लेकिन चूँकि तब उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी की वजह से सारे ना मुरझाए पड़े, जर्द हुए हैं। लेकिन ये देखिए मेडोज़ देखिए यार, वो दूर दूर तक। वाह सही भाई, क्या कहने। कैंप होना चाहिए था यहाँ पर। अरे यस, कैंप होना चाहिए था। वाह आहा, क्या बात है जी। आप यहाँ से वो जहाँ तक नज़र जाती है यार, ऐसा है जैसे किसी ना प्रिपेयर किया हो इन लॉन्स को, है ना, प्रॉपर उसकी कटिंग होती है, प्रॉपर मेंटेन किया जाए। नज़र आ रही है सारे रोड्स हैं। यस, ये जो ब्राउन ब्राउन वाला हिस्सा नज़र और- आ रहा है, जितना भी ये सारे रोड्स हैं, और उसको भी प्रॉपर कैसी उन्होंने बाड़ दी है ना इसकी, जी बाढ़ दी हुई है। और ये मशीनों से कटिंग होती होगी यार। डेफिनेटली ये इंसानों का बस की बात ही नहीं है, जितना बड़ा रकबा है। ले जी, इधर कोई एरोप्लेन जा रहा है लेकिन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सूरज हमने भी कई दिनों से बिल्कुल नहीं देखा। वाह सुभान अल्लाह। ये जनाब स्टोनहेंज की तरफ जाते हुए रास्ते में, और ये पूरा ऐसा ही एरिया है ना। जी ऐसे ही ये सारा एरिया ऐसे ही है। Hello. Hi. Hi. Have you pre-booked? No. 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 Unfortunately, there's no access now. We sell our last ticket at 3 in the afternoon. Okay. Okay. Is there any way to see by walk? You can walk up there. You can park the car. This car park is locked at 5 o'clock. Okay. So it's a half-hour walk, a mile and a half. Okay, no problem. Okay. Okay, we'll back. स्टोनहेंज कार पार्किंग आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रही थी कि हमने आज की जो टिकट्स हैं वो सेल कर दी हैं, अब कोई टिकट नहीं है। तो हमने कहा है कि हमने सुना था कि यहाँ पे आप बाई वॉक भी उसको देख सकते हैं, तो वॉकिंग ट्रैक है। उन्होंने कहा बिल्कुल है, लेकिन हम ये कार पार्किंग 5 बजे बंद कर देंगे, तो लिहाजा आपको उससे पहले ही आना होगा। अब यहाँ उतर के देखते हैं भाई इस पार्किंग से स्टोनहेंज का जो रास्ता है वो कितना डिस्टेंस है, और हमने बाई वॉक जाना है, बाई वॉक आना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसको देखने की, वो अभी देखते हैं। टाइम थोड़ा है, फासला ज़्यादा है, तकरीबन 2 किलोमीटर यहाँ पे बाई वॉक हमने जाना है। बस टिकट सब कुछ ख़त्म है, और ये इसकी एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ, इस ट्रैक के ऊपर, बस भागते ही भागते 2 किलोमीटर में हमें वो देख के वापस आना है, क्योंकि फिर 5 बजे ये पार्किंग बंद हो जानी है और हमें अपनी गाड़ी लेकर निकलना है, अगर ना आए, अदरवाइज़ हमें सारी रात यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। बॉस चलें, भागते हैं। जब आप टिकट बाय करते हैं तो इस तरह की बस है जो कि लेके जाती है, वहाँ से पिक करते हैं, और ये ऑल द वे स्ट्रेट 2 किलोमीटर्स बाद स्टोनहेंज। तो यहाँ से हम भाई जा रहे हैं पैदल। यार पैदल का भी मज़ा है, पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे आके मतलब ये टिकट लेते हैं, जब आप बाई वॉक जा सकते हैं तो उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए ना यार। ये इसकी एंट्रेंस है स्टोनहेंज के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे उन्होंने पूछा टिकट है आपके पास, तो हमने कहा नहीं, तो कहने लगे फिर आप पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता है। और साथ में बताया क्या, प्लीज़ बी केयरफुल, मडी स्ट्रीट है, मडी एरिया है, तो आप स्लिप ना हो जाइएगा। हर जगह पे सॉरी, प्लीज़ बी केयरफुल, ये इनके आदाब हैं, अखलाक हैं, इनके मामलात हैं। तो जनाब अली, ये है वो स्टोनहेंज जिसके लिए हमने आज का ये तकरीबन 3 घंटों पे मुश्तमिल सफ़र किया यहाँ तक आने के लिए। स्टोनहेंज वर्ल्ड हेरिटेज की रिकॉग्नाइजेशन साइट है ये, और यहाँ पे उन्होंने इसे आलमी सकाफ़ती वर्सा इसलिए करार दिया कि ये जो आप मेरे पीछे आसार देख रहे हैं ये 5000 साल पुराने हैं, जिसको सब इस पे एग्री करते हैं, वरना कुछ मुहक्किकीन का तो ये भी कहना है कि ये 7 से 8000 साल पुराने हैं। तो यहाँ पे इसके हवाले से आपको बतलाता चलूँ कि तकरीबन 2500 से 3000 साल क़ब्ल अज़ मसीह इसको यहाँ पे बनाया गया, और इसको बनने में तकरीबन 1000 साल का अरसा लगा, और यूँ तकरीबन कोई 2000 साल क़ब्ल अज़ मसीह इसकी तकमील हुई। नियोलिथिक एज के ज़माने में, जो पत्थरों का ज़माना शायद बोला जाता है अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो इसकी वजह शोहरत ये है यहाँ पे जिस तरह से ये पत्थर रखे गए हैं कि इनमें से बाज़ पत्थरों का जो वज़न है वो तकरीबन कोई 25 से 30 टन के दरमियान है। यानी आज अगर कहें तो 5 अफ्रीकन हाथियों के बकदर,
तो सवाल ये पैदा होता है कि वो उस ज़माने में जब पहिया भी ईजाद नहीं हुआ था तो आखिर किस तरह से इन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ तक लाया गया। और इसमें कोई ब्लू स्टोन्स भी हैं जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो यहाँ से तकरीबन कोई 250 किलोमीटर दूर वेल्स के अंदर कोई इलाका है जहाँ से वो पत्थर निशानात मिलते हैं कि उस जैसे पत्थर वहाँ पे। तो 250 किलोमीटर इन पत्थरों को वहाँ से लेके आना और फिर इतने भारी पत्थरों को यहाँ खड़े करना, ये एक बड़ा मुअम्मा एक समझा जाता है कि शायद आज तक कोई इसके राज को नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। ये भी परसेप्शंस हैं, कहा जाता है कि मजहबी तौर पे इबादत खाने के लिए या फिर यहाँ पे लोगों के ख़ास सोशल सरमनीज़ के लिए, या इवन के ये भी यहाँ पे कहते हैं कि ये कब्रिस्तान के तौर पे भी ये जगह यूज़ होती रही है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन कोई 50,000 इंसानी हड्डियाँ भी मिली हैं और हज़ारों लाशों के ढांचे इसके इर्द गिर्द खुदाई से मिले हैं। अब इस साइट को मुकम्मल तौर पे महफूज कर दिया गया है। तहकीक करने वाले आज भी बताने से कासिर हैं कि आखिर इस साइट का मकसद क्या था, लेकिन ये देखिए जब वो इजिप्ट के अंदर इजिप्शियन ओल्ड कल्चर यानी वहाँ के फ़िरौन और उनकी मम्मीज़ को प्योरीफाई करके वो डाला जा रहा था, तो उस वक्त ये जनाब अली यहाँ पे ये भी एक तहज़ीब का कोई दूसरा रुख था जो यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर खड़े कर रहे थे, जिनके मकासद ज़ाहिरी बात हमने आपको बताया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने इसके मुतालिक जो भी सुना पढ़ा तो मुझे ये तो सवाल मिले कि लोगों ने सवाल किया आखिर इन पत्थरों को यहाँ पे कैसे लेके आए, किस तरह से इनको खड़ा किया गया, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि आखिर इतने बड़े पत्थरों को काटा कैसे गया। यानी अगर वो पहिए का दौर नहीं था तो वो आरी या कटर का दौर भी तो नहीं था ना, तो इतने बड़े पत्थरों को जो एक पहाड़ का टुकड़ा है तो इतने बड़े पत्थर जो कि एक पहाड़ का एक ही टुकड़ा है, तो इनको काटना भी यकीनी तौर पे एक बड़ा स्पेशल टास्क होगा जो डेफिनेटली नहीं जानते। अगर आप इसे ड्रोन फुटेज से देखें तो ये आपको एक गोल शक्ल में दायरा मालूम पड़ता है। आप इंटरनेट से इसकी तस्वीर देख सकते हैं। हमने जैसे कि पहले बताया हम लेट हो गए तो हमें टिकट नहीं मिल सकी और हम फिर यहीं से खड़े होकर इसके बिल्कुल करीब ये वीडियो बना रहे हैं। अगर टिकट मिलती तो हम करीब तरीन जाते, लेकिन करीब भी आप सिर्फ वहाँ तक जा सकते हैं अगर आप उन लोगों को दिखा सकें कि वहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे जाना मना है। तो ये था जनाब हमारा स्टोनहेंज साइट का विज़िट, जो कि मैं जब यहाँ यूके आने का सोचा था तब से मेरा प्लान था कि मुझे इस जगह पे लाजमी आना है, क्योंकि मैं एक तो नेचर और उसके बाद तारीख़ का शदाई हूँ और मुझे इन जगहों पे आना बहुत अच्छा लगता है। कोई बात जो रह गई हो इस पुरस्रार कब्रिस्तान या इबादत खाना या सोशल मीटिंग पॉइंट, कुछ भी जो हमने जिक्र किया, अगर कुछ रह गया हो तो वो आप इसमें शामिल कीजिएगा और आप इसमें यहाँ आ सकते हैं। ये बात से तकरीबन कोई 35 माइल्स दूर है और लंदन से ये तकरीबन कोई 88 माइल्स दूरी पे वाक़ है। बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी। तो इसकी टिकट जो है वो आई थिंक कोई 25 पाउंड्स है, लेकिन हमें उन्होंने फ्री क्यों आने दिया, क्योंकि ये लोग यहाँ पे वॉक को बड़ा सपोर्ट करते हैं, साइकिलिंग को, वॉक को। तो उन्होंने ये रखा है कि अगर कोई बाई वॉक आना चाहता है आ जाए, कोई टिकट अदा ना करे और बाई वॉक चलता जाए, क्योंकि वो अप्रिशिएट करते हैं कि लोग वॉक करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था, 5 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए। ये जितनी गाड़ियाँ हैं 10 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाएंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि क्या फ़ाइन है या रात यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो यहाँ आएँ तो ये बात याद रखिएगा कि आपने 5 बजे यहाँ से निकल जाना है। स्टोनहेंज से वापसी पे मैं आया हूँ ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल सिटी में मुझे यहाँ मौका मिला BBC स्टूडियो जाने का। BBC आप जानते ही हैं, BBC क्या आलमी शोहरत याफ्ता एक प्रोडक्शन हाउस है, एक इदारा है। तो इसके स्टूडियो में मैं गया था, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, बहुत सारे आगे डिपार्टमेंट है, लेकिन ये BBC अर्थ का था। तो मैं वहाँ पे गया, विज़िट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम बचपन से वो रेडियो और BBC के वो ज़माने, वो सारी बातें। तो अब जनाब अंधेरा है यहाँ पे, ब्रिस्टल की कोई भी वाइब्स नहीं है यहाँ पे। मैं समझ रहा था कि शायद ब्रिस्टल का बड़ा कोई हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन मैं अभी देखूँगा भाई, अगर तो कुछ दिखाने लायक हुआ तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये शहर तो ऐसा खामोश है कि जैसे पता नहीं रात के कुछ 3 या 4 बज चुके हैं। लेकिन बिलीव मी, अभी टाइम हुआ है 6:30 और यहाँ इसका जो मेन एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क, वहाँ आया हूँ थोड़ी सी
एक चहलकदमी हो जाएगी, और दूसरा मैंने कहा चलें ब्रिस्टल आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आया हूँ तो इसका भी व्लॉग करते हैं। लेट्स सी, अगर कुछ हुआ तो दिखाते हैं, वरना फिर आप वीडियो तो देख ही चुके हैं।